बसों का इंतजाम किया है। मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय शर्मा। मौजूद हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पलायन कर रहे हैं। दिल्ली छोड़ करके अपने अपने गांवों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पर सुबह से ही, कल रात से ही यहाँ पर जमा थे। अपने अपने गांव जाना चाहते थे, अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन इनके पास जाने का कोई साधन नहीं था क्योंकि जो जहां है वही रुकने के लिए कहा गया था। लेकिन अब जब प्रशासन ने जब इनकी संख्या लगातार बढ़ती देखी, तब इस तरह की बसों का इंतजाम किया। आप देख सकते हैं इस तरह की बसें का इंतजाम अब उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। एक एक बस आती है, कुछ लोगों को इसमें छोड़ा जाता है। यहाँ से बिठा करके बसें आगे ले जाकर के इनको छोड़ रही हैं। किसी को मेरठ, किसी को बुलंदशहर और किसी को अलीगढ़ जाना है, किसी को और भी कहीं जाना है। लेकिन ये बसें यहाँ पर इस तरीके से बॉर्डर से यहाँ से लोगों को लेकर के आगे बढ़ रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में, बड़ी भारी तादाद में लोग जमा हैं और अब ये बसें आई हुई हैं। इस बस में किस तरीके से लोग जाएंगे आप देख सकते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो चुकी है। लोग लगभग भागते हुए जा रहे हैं बसों में। आप देख सकते हैं बसों की संख्या से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं किस तरीके से जा रहे हैं। जी हाँ, भागते हुए जा रहे हैं ये लोग यहाँ पर। इन लोगों को यहाँ पर इस बात की कोई चिंता नहीं कि 1 मीटर से 1.5 मीटर तक की दूरी रखना है। कोरोना वायरस फैला हुआ है। लोग लगभग सटते हुए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं भीड़ इस तरीके से जुटी हुई है कि प्रशासन चाहे जितनी बसों का इंतजाम कर दे, बंदोबस्त कर ले, उतनी बसें यहाँ पर कम पड़ जाएंगी। जी हाँ, अभी भी इतनी भीड़ आप देख सकते हैं मेरे बाईं ओर, इतनी भीड़ें और जमा है। इनके लिए भी इसी तरह से बसों का इंतजाम किया जा रहा है। बसें काफी देर में आ रही हैं और लोग। तो आपने देखा कि क्या हालात है, किस तरह से इन लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं बस के। लेकिन इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं, क्या कह रहे हैं। कैपेसिटी तैयार हो गई है। आज 568 स्कूलों में खाना खिलाने का इंतजाम शुरू हो गया है। 238 नाइट शेल्टर्स, रैन बसेरों में खाना खिलाया जा रहा है। तो लगभग 800 सवा 800 ऐसे सेंटर हैं जहां से खाना खिलाया जा रहा है। इसके अलावा हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं जो कि जगह जगह जा जाके, ट्रक्स बेसिकली हैं जो जगह जगह जा जाके जहां कोई भूखा आदमी मिलता है वहां पे उसको खाने का पैकेट दे देते हैं। तो इस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह हमारे दिल्ली सरकार के फ्लाइंग स्क्वाड्स भी चल रहे हैं। 4 लाख लोगों को खाना खिलाने का अरेंजमेंट का आज पहला दिन था। काफी सारी कमियां भी रही होंगी, काफी सारे सेंटर्स के अंदर टीथिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कल से या और एक दिन के बाद से ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और फिर किसी को कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आज कहीं कहीं पता चला खाना पहुंचने में देर हो गई, कहीं थोड़ा खाना कम पहुंचा, लेकिन ये सारी चीजें अब सेटल हो जाएंगी मुझे लगता है 1-2 दिन में। मैं खासकर राधा स्वामी सत्संग वालों का, इस्कॉन का, अक्षय पात्रा का और गुरुद्वारे वालों का सबका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इस दुख की घड़ी में गरीबों को खाना खिलाने में बहुत मदद कर रहे हैं। बहुत सारे हमने देखा, कल से हम टीवी पे, सोशल मीडिया पे देख रहे थे, सड़कों के ऊपर हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग अपने घर छोड़ के और अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। इन लोगों को हमने काफी कोशिश की है रोकने की। हमारे सभी मंत्री, सभी एमएलएज को मैंने बोला है, वो इलाकों में, अलग अलग इलाकों में जा जाके उनसे अपील कर रहे हैं कि आप दिल्ली छोड़ के मत जाइए, दिल्ली में ही रहिए। आपके लिए हमने खाने का भी इंतजाम किया है, अगर किसी को रहने की दिक्कत है हम रहने का भी इंतजाम कर रहे हैं। कुछ लोगों को मनाने में हम सक्षम रहे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम तो अपने गांव वापस जाना चाहते हैं, हम अपने क्योंकि उन लोगों को अभी ये लग रहा है कि ये हो सकता है लंबा चले, उनको अपने भविष्य की चिंता है, तो वो वापस जाने के लिए आमदा हैं। लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं फिर से सबसे अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कोरोना को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है, ये बेहद जरूरी है। अगर इसको हम लोग पालन नहीं करेंगे तो जैसे दूसरे देशों के अंदर ये महामारी इतनी जानें ले रही है,
भगवान ना करे हमारे देश में ऐसी परिस्थिति आए, तो हमें इसको पूरी तरह से पालन करना चाहिए। अगर हम इतनी बड़ी संख्या में शहर छोड़ छोड़ के जाएंगे तो कोरोना के बहुत तेजी से फैलने का खतरा पैदा होता है। जो जहां है वहीं रहे। आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे। खाने का इंतजाम किया है, आपका रहने का इंतजाम किया है। बॉर्डर के एरियाज के ऊपर भी जहां पे लोग इकट्ठे हैं, वहां पे हमने कई स्कूलों के अंदर नाइट शेल्टर का अरेंजमेंट कर दिया है। वहां पे हम लोग, कल मनीष सिसोदिया जी खुद गए थे और उन्होंने जाके वहां पे लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप अब हमारे नाइट शेल्टर में चलिए, वहां पे रुकिए। तो नाइट शेल्टर का भी इंतजाम किया है और खाने पीने का भी इंतजाम किया है। इंतजाम में किसी प्रकार की कमी नहीं है। और जब हम उन लोगों से बात भी करते हैं, वो लोग मानते हैं कि भाई दिल्ली सरकार के इंतजाम में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम घर जाना चाहते हैं। तो उन सब लोगों से मेरी निवेदन है कि आप घर मत जाइए और जो जहां है वो वहीं रहिए। आज से दिल्ली के अंदर लगभग 1000 राशन की दुकानों में राशन पहुंच गया है। आज से राशन बंटना चालू हो गया। जैसा मैंने बताया था, 7.5 किलो राशन प्रति व्यक्ति फ्री दिया जाएगा। इसमें गेहूं और चावल दोनों हैं। तो 7.5 किलो राशन प्रति व्यक्ति फ्री दिया जाएगा 71 लाख लोगों को। आज से 1000 दुकानों में बंटना चालू हो गया। बाकी दुकानों में कल या परसों तक पहुंच जाएगा। उनको भी बंटना बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। और हर दुकान में मेरी रिक्वेस्ट है, ये हर एमएलए का एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जो इंश्योर करेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो और सब लोगों को अच्छे से पूरा राशन मिले। कल हम लोगों ने सुना कि यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, उनको भी कोरोना पाया गया। यूके के हेल्थ मिनिस्टर, उनको भी कोरोना पाया गया। यूके के प्रिंस चार्ल्स, उनको भी कोरोना पाया गया। हम ये समझ सकते हैं कि कोरोना कितनी तेजी से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है। चारों तरफ दुनिया के जो सबसे बड़े देश, जिनको हम मानते थे सबसे विकसित देश हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, जिन देशों को हम मानते थे कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आज उन देशों के अंदर इतनी भयावह स्थिति पैदा हो गई है कि उसके बारे में सोच के भी डर लगता है। आज सुबह एक देश के नाम मैं नहीं लूंगा, एक देश के डॉक्टर का मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, जो ये कह रहे थे कि इतने ज्यादा लोग, और वो विकसित देश का बता रहे थे, बहुत बड़ा जो डेवलप्ड कंट्री है उसके डॉक्टर बोल रहे थे कि इतने ज्यादा उनके यहाँ लोग बीमार हो गए हैं। अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर इतने कम हो गए हैं, अस्पतालों के अंदर बेड इतने कम हो गए हैं कि अब उन्होंने अपने बुजुर्गों के वेंटिलेटर हटाने चालू कर दिए हैं ताकि जवान लोगों को जिंदा बचाया जा सके। और बुजुर्गों को इंजेक्शन देके बेहोश कर दिया है ताकि वो उनका इलाज नहीं करा पा रहे अब वो लोग। तो इतने ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। तो दूसरे देशों से सीख के हम लोगों को इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाना है। हम लोगों को अपने अपने घरों में रहना है, जो जहां है वो वहीं रहे, ताकि लॉकडाउन से मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन ये सारी परेशानियों को अगर भुगत लेंगे तो इस बीमारी से हम सब लोग बच सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार ये बात बताते हुए